हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 11 का फिजिक्स का है। हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का जो इस वीडियो का टॉपिक्स होगा वह टॉपिक्स है संवेग संरक्षण के नियम से गति के तृतीय नियम की व्याख्या किया जाएगा। और दूसरा जो आपका हेडिंग होगा वो दो पिंड वाले समुदाय के बीच संवेग संरक्षण के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे हम लोग। तो संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर गति के तृतीय नियम की व्याख्या हम लोग करेंगे। गति के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। संवेग संरक्षण के नियम से गति के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति। तो गति के तृतीय नियम क्या है? दो वस्तुओं के पारस्परिक क्रिया में पहली वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु लगाता है ठीक विपरीत दिशा में उतना ही बल दूसरा वस्तु पहले वस्तु लगाता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसी की उत्पत्ति किया जाएगा। तो मान लीजिए हम यह लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से गति के तृतीय नियम उत्पत्ति करना। तो क्या लिखेंगे? दो वस्तुओं के पारस्परिक क्रिया में पहली वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु लगाता है ठीक विपरीत दिशा में उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु लगाता है। इसे ही गति के तृतीय समीकरण कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसी की उत्पत्ति करने चलना है। तो मान लीजिए दो पिंड है। पहले पिंड पर F1 और दूसरे पिंड पर F2 बल कार्यरत है। इस स्थिति में चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T। पहले पिंड के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा P1 बाई डेल्टा T बराबर F1 या डेल्टा P1 बराबर F1 इंटू डेल्टा T। दूसरे पिंड के लिए डेल्टा P2 करेंगे बराबर F2 इंटू डेल्टा T। और संयुक्त निकाय के लिए संवेग संरक्षण नियम से क्या हो जाएगा? डेल्टा P1 धन डेल्टा P2 बराबर 0। कुल संवेग जो होगा वो कितना होगा? 0 के बराबर होगा। इसको मान लें 1, इसको 2, इसको 3। समीकरण 1, 2, 3 से डेल्टा P1 F1 डेल्टा T धन F2 डेल्टा T बराबर 0। डेल्टा T का मान F1 धन F2 बराबर 0।
यहाँ जीरो बराबर है, यहाँ जीरो बराबर, इसलिए F1 धन F2 बराबर जीरो, F1 बराबर माइनस F2। यही आपका गति का तृतीय नियम हो जाएगा। इन दो वस्तुओं के पारस्परिक क्रिया में पहली वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु लगाता है, ठीक विपरीत दिशा में दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाता है। इससे जो आपका संवेग संरक्षण के नियम से गति के तृतीय नियम की उत्पत्ति हो गई। यही आपका आज का जो पहला टॉपिक था उस टॉपिक का निष्कर्ष हुआ। अब आइए अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में जाना जाए। दो पिंड वाले समुदाय के बीच संवेग संरक्षण के नियम की व्युत्पत्ति। मान लीजिए दो पिंड M1 M2 है, जिसका जो प्रारंभिक वेग U1 U2 से गतिमान है। ये दोनों पिंड एक दूसरे से टक्कर कर रहे हैं और टक्कर के बाद ये दोनों जो है गतिमान हो रहा है। V1 V2 M1 M2 टक्कर से पहले टक्कर के समय टक्कर के बाद पुनः एक बार समझ लीजिए, दो पिंड हो गए, दो पिंड जिसके दरम्यान M1 M2 और जिसका U1 और U2 एक से गतिमान है। ये टक्कर के पहले एक समय ऐसा आता है कि वो दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो टक्कर का समय हो गया पिंड का। और एक जो आपका ये टकराने के बाद ये दोनों पिंड अलग अलग V1 V2 वेग से गतिमान हो रहा है। ये टक्कर के बाद हो रहा है। तो आप लिखेंगे संवेग, इतना लिखने के बाद संवेग संरक्षण नियम से क्या होगा, डेल्टा P1 धन डेल्टा P2 बराबर 0 या dP1 धन P2 बराबर 0 आपका हो जाएगा।
या P1 धन P2 बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। देखिएगा, टक्कर से पहले कुल संवेग, टक्कर के बाद कुल संवेग, यहाँ लिखे हैं, इसलिए टक्कर के पहले कुल संवेग क्या हो जाएगा, m1 u1 p1 के लिए, m2 u2 p2 के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। टक्कर के बाद कुल संवेग, तो m1 v1 धन m2 v2 बराबर कांस्टेंट। समीकरण 1 और 2 से राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा m1 u1 m2 u2 बराबर m1 v1 m2 v2। यानी क्या निष्कर्ष निकल रहा है, टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर हो रहा है टक्कर के बाद कुल संवेग। अब चाहें तो m1 को एक पास लेते आइए, तो m1 इसमें कॉमन ले रहे हैं u1 माइनस v1। अब इसको राइट में ले आइए, तो m2 v2 माइनस u2। तो यही आपका दो पिंड वाले समुदाय के बीच संवेग संचरण के नियम की व्युत्पत्ति हुआ। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स होगा उस टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में पाया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।